छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय मिश्रा ने छतरपुर के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बागेश्वर धाम में जाकर बालाजी हनुमान जी के दर्शन किए और फिर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि बागेश्वर धाम के बाबा छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान वो उनके घर पर आए थे। उन्होंने पीएम मोदी के आह्वान पर लोकसभा में 400 पार पर कहा कि कश्मीर में धारा 370 हटाकर उसका विलय मोदी जी ने भारत में किया, इसलिए जनता इस बार बीजेपी को लोकसभा में 370 सीटें देगी और एनडीए को 400 पार लगाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के नेता चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। वहीं केजरीवाल की गिरफ्तारी पर कहा कि आपने ऐसा किया इसलिए ईडी ने गिरफ्तार किया और राज्यों के सीएम को क्यों ईडी ने नहीं गिरफ्तार किया, क्योंकि अन्य राज्यों के सीएम के खिलाफ कोई मामला नहीं है। आज बागेश्वर धाम पर आए दर्शन किए, क्या कहना चाहिए? धन्य हुआ है जीवन मेरा भैया। बागेश्वर धाम में आकर के भगवान के दर्शन किए। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज, उनके पावन चरण मेरे घर तक आए थे और मैंने उन्हीं दिन उनसे संकल्प किया था कि मैं आके आपके धाम में आपके चरण पखारूंगा, आपके चरणों की सेवा करूंगा। तो आज बड़ा धन्य हूँ मैं, मुझे बड़ी खुशी है, बहुत प्रसन्नता है कि मैं आज यहाँ आ पाया हूँ, दर्शन कर पाया हूँ, इस बहुत बड़े यज्ञ का हिस्सा बन पाया हूँ। दिल्ली में मुख्यमंत्री केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया और कहीं ना कहीं जो देखने को मिल रहा है कि तानाशाह देखने को बयानबाजी की जा रही है। भगवत मान ने भी कहा है भाजपा सरकार तानाशाह कर रही है, इसको लेकर के आपका क्या कहना है? देखिए भैया, कानून अपना काम कर रहा है। पंजाब में भगवत मान जी को गिरफ्तार नहीं किया गया है, कोई प्रकरण नहीं है। तमिलनाडु में सरकार नहीं है भाजपा की, लेकिन कोई गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है क्योंकि कोई प्रकरण नहीं है। केरल में नहीं किया, कोई प्रकरण नहीं है। भाई जिसके ऊपर प्रकरण है, जिन्होंने भ्रष्टाचारी किए है, जिनके ऊपर पूरा स्कैम का आरोप है, ईडी कह रही है कोर्ट में खड़े, उस पर इस तरीके से राजनीति करने की आवश्यकता है? कानून को काम करने देंगे या नहीं करने देंगे? या मुख्यमंत्री कोई है तो उसको छोड़ दिया जाए? कानून का राज होना चाहिए और कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। भगवंत मान का कहना है कि बीजेपी की सरकार नहीं बनी, इसलिए हमें परेशान किया जा रहा है, हमारी सरकार बनी है दिल्ली। भैया पंजाब में तो नहीं हो रहा है ना कुछ, वहाँ तो उनकी सरकार है ना, कोई कुछ कह रहा है उनसे? गड़बड़ जहाँ किया है वहाँ बात हो रही है, वो वहाँ की भी बात हो तो वैसे ही है, छत्तीसगढ़ की बात भी हो तो वैसी है। इस बार क्या लग रहा है, मोदी जी कह रहे हैं 400 पार, तो क्या उम्मीद लगाई जाए? देखिए 370 तो हर जन जन के दिल का विषय है। 370 कश्मीर से हटा है, समूचा कश्मीर भारत में पूर्णतः विलीन हुआ है। ये इसका सुख हर दिल को है। मैं सोचता हूँ कि 370 तो भाजपा की मार्मिक अपील है, उसे जनता जरूर स्वीकारेगी और 400 पार एनडीए का होगा। मोदी जी ने कहा है विगत 2 कार्यकाल में बड़े निर्णय हुए हैं और आने वाले कार्यकाल में और बड़े निर्णय होने वाले हैं। ये और बड़ा जो निर्णय है ये आपके दिल का है, विषय है, मेरे दिल का विषय है। आप भी जानते हो क्या निर्णय है, मैं भी जानता हूँ क्या निर्णय है। वो निर्णय जनता करवाना चाहती है, अपने देश के मान बिंदुओं को फिर से स्थापित करना चाहती है और इसलिए जनता चाहती है कि मोदी जी जीत कर आए। लोकतंत्र का पर्व आने वाला है, लोकतंत्र के पर्व की तैयारियां शुरू हो गई हैं, सरकार बनने को है, लेकिन एक सरकार के यहाँ मत्था टेकने आप भी आए हैं, क्या अपील करते हैं दर्शकों से? कैसा पर्व है? वो सरकारें ऐसी 100 सरकारें इस सरकार के चरणों पर न्यौछावर हैं भैया, ये बड़ी बात है, वो कहाँ उसकी चलना। राहुल गांधी के द्वारा देश भर में न्याय यात्रा निकाली गई है, उसको कितना असर देखने को मिलेगा इस बार के चुनाव को? मतलब उन्होंने क्या कहा अपनी न्याय यात्रा में? हिंदू जो धर्म है उसमें एक शक्ति ऐसा शब्द है, उस शक्ति को खत्म करना है, ऐसा कहा ना उन्होंने। ये न्याय यात्रा होती, ऐसी बात किया जाता है। मतलब क्या कर रहे हैं उनको खुद ही नहीं मालूम, क्या बोल रहे हैं खुद नहीं मालूम। मोदी जी ने बहुत स्पष्ट किया, वो शक्ति के विनाशक हैं और हम शक्ति के उपासक हैं। हम शक्ति को भाई आप शब्द कोई भी सामान्य बच्चा समझता है जिस चीज को, उसको वो समझते नहीं है और यात्रा लेकर निकले हैं और उनकी यात्रा पर हम चिंता करें, चर्चा करें। भैया भगवान का भजन करने दें, ज़्यादा अच्छा है। न्याय यात्रा का क्या फर्क पड़ेगा? मैं आपसे वही कह रहा हूँ, जो कुछ कह रहे हैं, वो जो कुछ कर रहे हैं उसके माध्यम से आप देख लें। छत्तीसगढ़ में भी इतने सारे लोग कांग्रेस छोड़ दे रहे हैं, लोग तैयार नहीं हो रहे हैं लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए। ये तो आलम है वहाँ पर।
विष्णुदेव जी की सरकार बनी है। विष्णुदेव जी की सरकार ने 100 दिनों में छत्तीसगढ़ में वो काम किया है जो प्रतिमान है समूचे देश में। तो छत्तीसगढ़ में कोई विषय नहीं है उनका। कांग्रेस कार्यकर्ता ही मतलब कह रहे हैं कि जो कांग्रेस छोड़ के भाजपा में जा रहे हैं उन्हें कचरा बता रहे हैं, तो इसको लेकर के आपका क्या? नहीं भैया, ऐसा अपने कार्यकर्ताओं के प्रति ऐसा भाव नहीं रखना चाहिए। भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए भाजपा के हर नेता के दिल में दर्द होता है। मेरे जैसा छोटा सा आदमी, छोटा सा कार्यकर्ता आज उप मुख्यमंत्री के नाते छत्तीसगढ़ में काम कर रहा है, ये भाजपा है भैया, ये भाजपा है। थैंक यू सो मच सर।